एरो इंडिया में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन दुनिया ने देखा है। जी हां, बेंगलुरु में चल रहे एरो शो में लड़ाकू विमानों की उड़ान पूरी दुनिया ने देखी है। एरो इंडिया 2021 का समापन समारोह आज जब हुआ तो कैसे पूरी दुनिया ने इन 3 दिनों के दौरान भारत की वायुसेना का दम देखा, भारत की एयर डिफेंस पावर देखी, उन तस्वीरों को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और ये बताता है कि कैसे भारत ने अपने आप को आसमान के इन योद्धाओं के जरिए कैसे अपने भारत की वायु सुरक्षा को बहुत पुख्ता कर लिया है। तो एरो शो में लड़ाकू विमानों का दम पूरी दुनिया ने देखा, चाहे वो भारत में बना स्वदेशी तेजस फाइटर जेट हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या फिर और देखिए, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब समापन समारोह चल रहा था। और उस समय आप देख सकते हैं कैसे बेंगलुरु में भारत के लड़ाकू फाइटर जेट्स ने, लड़ाकू विमानों ने दुनिया को भारत की वायुसेना का दम दिखाया। एरो इंडिया शो का समापन समारोह जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 दिन तक ये शो चला जिसमें 80 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया है और तमाम 15 देशों से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर आए। इसमें तमाम देशों के रक्षा मंत्री आए। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कैसे भारत अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में जो स्वदेशी का जो उसने मंत्र अपनाया है, आत्मनिर्भर बनने की ओर किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, वो आपको इस एरो शो में देखने को मिलेगा। और आसमान में हिंद के सिकंदर, चाहे वो स्वदेशी तेजस विमान हो, चाहे वो सूर्य किरण हेलीकॉप्टर हो, चाहे ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, फिर आप सुखोई 30 MKI की बात कर लीजिए, इसके अलावा सुखोई 30 MKI की जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है, राफेल की बात कर लीजिए, आप तेजस विमान की बात कर लीजिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात कर लीजिए, इन सभी हॉक आई की बात कर लीजिए आप, इन सभी विमानों ने बताया। और अमेरिका का बॉम्बर विमान जो तेजस के साथ उड़ा था, उसने तो वो तस्वीरें तो किसी के जहन से हट ही नहीं सकती, जब ऐसे लग रहा था कि एक व्हेल मछली समंदर में हो और उसके चारों तरफ शार्क्स चल रही हों, और वो तस्वीरें सब ने देखी थी। सुमित चौधरी जो लगातार आपको यहाँ से न केवल तस्वीरें पहुँचा रहे हैं बल्कि तमाम लोगों से, खुद जो भारत के वायुसेना के चीफ हैं RKS भदौरिया साहब, उनसे एक्सक्लूसिव बात की उन्होंने कल बताया उन्होंने कि कैसे भारत की वायुसेना हर वक्त तैयार है। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, समापन समारोह आज हुआ है, और बताइए इस एरो शो के बारे में, भारत की जो इमेज एयर डिफेंस जो है उसमें कितनी और ज्यादा मजबूत हुई है इस शो के बाद? ये कि 3 दिन के एरो शो के अंदर गौरव 3 बड़ी अचीवमेंट जिसको आप मोटे तौर पर देखें कि पहला ये कि हमारी इंडस्ट्रीज को लगातार अब दुनिया कैसे अप्रिशिएट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, यहाँ तक कि हम जब तेजस की बात करते हैं, फिर दूसरी मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं ब्रह्मोस की, दुनिया कितनी ज्यादा कीन है उनको लेने के लिए, ये इस एरो शो के अंदर नजर आया और ये दिखा भी साफ तौर पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि तेजस को लेकर, यानी हम अपनी खुद की स्क्वाड्रन की कमी को लेकर कैसे खुद अपनी स्क्वाड्रन को पूरा कर रहे हैं तेजस की मदद से, जो आने वाले वक्त में बैकबोन होगा इंडियन एयरफोर्स की। अगर आप देखें यही जो स्क्वाड्रन है मार्क 1 जो है वो खास तौर पर MiG-21 को रिप्लेस करेगा, लेकिन मार्क 2 जब आ जाएगा 2-4-5 साल में, तब वो जैगवार हो या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को MiG-29 उनको रिप्लेस करेगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि गौरव की अब हमारी चीजों को, यानी कोरोना के समय जब पूरी दुनिया अपने आप को बचाने मिली थी, भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक बड़ा शक्ति के तौर पर दिखाया कि कैसे भारत इकट्ठा कर सकता है। यहाँ पर इजराइल, ईरान जैसी कंट्रीज भी एक साथ उस मंच पर शामिल हुई जिसको लीड कर रहा था भारत। तो ये ना सिर्फ आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे, आपके मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, बल्कि आपकी डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से। नहीं, और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं उसमें भी बहुत अहम योगदान देगा, क्योंकि तमाम देशों के रक्षा मंत्री अलग अलग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस एरो शो में आए। उन्होंने देखा कि भारत कैसे न केवल अब हथियार खरीदने में भी बल्कि हथियार बनाने में, इक्विपमेंट्स को अपने यहाँ तैयार करने में भी बहुत आगे निकल चुका है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।